हर सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, बरमूदा ट्रायंगल अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा के करीब वाक़े वो समुद्री इलाका है जिसके बारे में सदियों से कहानियां मशहूर हैं कि यह दुनिया की पुरस्कार तरीन जगह है और यहाँ सैकड़ों की तादाद में बहरी जहाज, कश्तियां और हवाई जहाज लापता हो चुके हैं। दर्जनों लोगों ने इस इलाके के मुतालिक अपने जाती तजुर्बात बयान करते हुए बताया है कि इस इलाके में जाते ही बहरी जहाजों की सिमत मालूम करने वाले आलात काम करना छोड़ देते हैं, जबकि पायलट्स का कहना है कि इन्हें अजीबो गरीब रोशनियां दिखाई देती हैं और यह समझना नामुमकिन हो जाता है कि समंदर किधर है और आसमान किधर, और खौफनाक हादसे से बचना मुमकिन नहीं रहता। इस इलाके में पेश आने वाला एक और वाकया ऐसा है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और ये ऐसा वाकया है जिसे सुनकर रीढ़ की हड्डी में सर्द सी लहर दौड़ जाती है। दोस्तों, ये 4 दिसंबर 1970 की एक रोशन सुबह थी जब ब्रूस गारेन नामी एक पायलट ने बहामास के जजीरे एंड्रोस से उड़ान भरी, जिसके छोटे जहाज में सिर्फ 2 मुसाफिर सवार थे और इनकी मंजिल फ्लोरिडा के शहर मियामी था। ये एक मामूल की परवाज थी जिस पर ब्रूस इससे पहले दर्जनों बार जा चुका था, लेकिन इस बार जब त्यारा 1000 फुट की बुलंदी पर पहुंचा तो त्यारे के सामने एक छोटा सा स्याह बादल आ गया जो देखते ही देखते अपना हुज्जम बढ़ाने लगा। लिहाजा ब्रूस को मजबूरन उस बादल के अंदर से गुजरना पड़ा। आगे जाकर जब त्यारा 11500 फुट की बुलंदी पर पहुंचा तो पायलट के सामने एक और पुरस्कार स्याह बादल आ गया, जिसे देखकर ब्रूस काफी खौफजदा हो गया। लेकिन यह बादल पिछले बादल से भी बहुत बड़ा था और त्यारे को इसके अंदर से गुजारने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। लिहाजा ब्रूस ने त्यारे को बादल के अंदर दाखिल कर दिया, लेकिन इस बादल के अंदर स्याह घुप अंधेरा था, मगर यह तूफानी बादल नहीं था। इसलिए थोड़ी देर बाद अचानक बादल के अंदर से सफेद रोशनी के झमाके से होने लगे और पायलट ने पहले ही लम्हे जान लिया कि रोशनी आसमानी बिजली नहीं थी बल्कि कुछ और थी। इस बादल के अंदर त्यारे का सफर निस्फ घंटा जारी रहा, लेकिन फिर अचानक ब्रूस को महसूस हुआ कि यह वही बादल था जो 1000 फुट की बुलंदी पर इससे टकराया था, और यह एहसास होते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। यह बादल अब एक सुरंग की सी शक्ल इख्तियार कर चुका था और यूं लगता था कि अब यह कभी खत्म नहीं होगा। मगर अचानक पायलट को सामने रोशनी की हल्की सी किरण दिखाई दी, जिसका मतलब था कि बादल की सुरंग खत्म हो रही है। लिहाजा पायलट के जिस्म में नई जान दौड़ गई। लेकिन जैसे जैसे रोशनी करीब आने लगी तो अचानक त्यारे के आलात एक के बाद एक खराबी का सिग्नल देने लगे, यहां तक कि जहाज के तमाम इंडिकेटर्स जलने बुझने लगे और कुछ देर बाद पायलट त्यारे पर से अपना कंट्रोल खो बैठा। लेकिन हैरान कुन तौर पर तब भी त्यारा उड़ता रहा, और जब इस वाक़े के बाद ब्रूस से सारी सूरत हाल पूछी गई तो ब्रूस का कहना था कि उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे त्यारे को कोई और कुव्वत चला रही हो या आसमान में कोई करंट हो जिसके बायस त्यारा खुद ब खुद उड़ रहा हो। लेकिन कुछ ही देर बाद मेरा त्यारा बिल आखिर बादल की सुरंग से निकल आया और इसके साथ ही त्यारे के आलात ऐसे काम करने लगे जैसे इनमें कोई खराबी हुई नहीं थी। बादल से निकलने के बाद भी त्यारा कुछ मिनट मजीद गहरी सफेद धुंध में सफर करता रहा, और इस दौरान मैंने ग्राउंड कंट्रोल से राब्ता किया और कहा कि वो इसे इसकी मौजूदा लोकेशन बताए। तो ग्राउंड कंट्रोल की जानिब से जवाब मिला कि त्यारा रेडार पर दिखाई नहीं दे रहा, जिससे मैं मजीद परेशान हो गया। फिर अचानक गहरी धुंध खत्म हो गई और ब्रूस ने देखा कि वो ऐन मियामी यानी अपनी मंजिल के ऊपर था। यहां एक और हैरानकुन बात यह थी कि यह फासला 217 मील था जिसे 1 घंटे 15 मिनट में तय किया जाना था, लेकिन त्यारे को अपना सफर शुरू किए सिर्फ 47 मिनट ही गुजरे थे और त्यारा बाहिफाजत मियामी एयरपोर्ट पर लैंड कर गया। और लैंड करते ही ब्रूस ने त्यारे का फ्यूल चेक किया तो वो इतना खर्च नहीं हुआ था जितना तयशुदा फासले के मुताबिक इसे खर्च होना चाहिए था। ब्रूस ने सफर से मुतालिक तमाम दस्तयाब मालूमात चेक की तो उस पर इंकिशाफ हुआ कि इसका त्यारा सफर के निस्फ वक्त में अपनी मंजिल पर पहुंचा। लिहाजा उसने फौरी तौर पर एविएशन माहिरीन से राब्ता किया और इन्हें खुद पर गुजरने वाली सूरत हाल बताई, लेकिन कोई भी इसका तसल्ली बख्श जवाब न दे सका। बिलाखिर ब्रूस ने खुद ही इस बारे में मालूमात जमा की और इनसे एक नतीजा निकाला कि वो उस वक्त बरमूडा ट्रायंगल के बिल्कुल ऊपर था और बादल के अंदर रोशनी के सफेद झमाके दरअसल इलेक्ट्रिक फोग थी, जबकि कुछ अफराद ने एक मुमकिना ख्याल यह भी पेश किया कि ब्रूस डार्क एनर्जी की वजह से वक्त के जल्दी तय करने में कामयाब हुआ और यह वही तवानाई है जिसकी वजह से हमारी कायनात फैलती है। यह तवानाई ब्लैक होल की तरह वक्त और मकाम में खलल पैदा कर सकती है।
और इसी की वजह से बादल की एक सुरंग पैदा हुई और ब्रूस इत्तेफाक से उस सुरंग में जा निकला और खुशकिस्मती से जिंदा सलामत निकलने में कामयाब रहा। नाज़रीन ग्रामी, कुछ माहिरीन के मुताबिक इस नोयत के बादल उस इलाके में आम है और अक्सर पायलट्स को इनका सामना करना पड़ता है। ताहम इसकी वजाहत कोई नहीं दे सका कि ब्रूस ने अपना सफर निस्फ कैसे पार कर लिया। लिहाजा ब्रूस ग्रेनम की यह फ्लाइट आज भी एक राज है जो कि हल तलब है। प्यारे साथियों, दरअसल इस वाक़े को इतनी शोहरत इस वजह से मिली क्योंकि इस जगह के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ 50 से ज्यादा बहरी जहाज जबकि 20 त्यारे भी गायब हो चुके हैं जिनका आज तक मलबा या सुराग नहीं मिल सका। इस खित्ते में बहरी जहाजों के गायब होने के वाकयात की कहानियां 19वीं सदी के वस्त में फैलना शुरू हुई, जबकि कुछ जहाजों को मुकम्मल तौर पर खाली दरियाफ्त किया गया जिसकी वजह सामने नहीं आ सकी। मगर इसको शोहरत दिसंबर 1945 में उस वक्त मिली जब अमेरिकी बैरियर की फ्लाइट 19 जो कि 5U टारपीडो बमबार त्यारों पर मुश्तमिल थी, जो अटलांटिक में मामूल के मिशन पर निकली और गायब हो गई और आज तक त्यारों का मलबा या अमले के 14 अरकान के बारे में कुछ इल्म नहीं हो सका। लोगों के तजस्सुस में मजीद इजाफा उस वक्त हुआ जब यह रिपोर्ट सामने आई कि इस फ्लाइट मिशन को ढूंढने वाले त्यारों में से एक त्यारा भी गायब हो गया है। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका बैरियर का USS साइक्लोप भी इस खित्ते में 1918 में गुम हो गया था जिसका सुराग नहीं मिला, मगर उस वक्त लोगों ने ज्यादा तवज्जो नहीं दी थी। हालांकि इसके साथ 300 अफराद भी गायब हो गए थे। साइंसदानों ने बरमूदा ट्रायंगल के बारे में तोहमात को खत्म करने की मुतअद्दिद कोशिशें की और बहरी और फिजाई जहाजों के गायब होने पर मुख्तलिफ ख्यालात पेश किए। मिसाल के तौर पर 2016 में कोलोराडो यूनिवर्सिटी की एक तहकीक में इस राज को दरियाफ्त करने का दावा करते हुए बताया गया कि इस खित्ते के ऊपर फैले शश पहलू बादल मुमकिन तौर पर बहरी जहाजों और त्यारों की गुमशुदगी का बायस बनते हैं, जबकि ये शश पहलू बादल 65 मील फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाएं पैदा करते हैं जो हवाई बम की तरह काम करते हुए बहरी जहाजों को गर्क और त्यारों को गिरा देती हैं। जिसके बाद साइंसदानों ने नासा के सैटेलाइट का इस्तेमाल करते हुए इस खित्ते का डाटा इकट्ठा किया और शश पहलू बादलों को दरियाफ्त किया जो 32 और 88 किलोमीटर रकबे पर फैले हुए हैं। मुहक्किकीन का कहना है कि इस तरह के बादल इंतहाई गैर मामूली हैं जिन्हें आप आम तौर पर नहीं देख सकते। इन्होंने मजीद बताया कि इस तरह के बादल समंदर के ऊपर हवाई बमों की तरह काम करते हैं जो हवा के धमाके करते हैं और नीचे आकर समंदर से टकराकर ऐसी लहरें पैदा करते हैं जो कि बहुत ज्यादा बुलंद होती हैं। उसी साल नॉर्वे की आर्टिक यूनिवर्सिटी ने यह ख्याल पेश किया था कि समुद्री तह में मौजूद मीथेन यह कुदरती गैस की मौजूदगी इस मुहिम्मे के पीछे हो सकती है, क्योंकि इस गैस का अचानक इखराज जहाजों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है और इसी के बायस ही त्यारे और जहाज गायब हो जाते हैं, क्योंकि यह गैस हवा में दाखिल होकर तूफानी कैफियत पैदा कर सकती है जिससे त्यारे गिर जाते हैं। दूसरी जानिब 2017 में ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक रखने वाले साइंसदान कार्ल क्रूजन लेंस्की ने यह दावा किया था कि इस समुद्री खित्ते में मुतअद्दिद बहरी जहाजों और त्यारों के बगैर किसी सुराग के गायब होने के पीछे खलाई मखलूक या अटलांटिस के गुमशुदा शहर के फायर क्लस्टर्स का हाथ नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में गुमशुदगियां मावराई नहीं बल्कि खराब मौसम का नतीजा हो सकती हैं। और अगर औसत एतबार से देखा जाए तो दुनिया में हर जगह इस तरह बहरी और हवाई जहाज इतनी तादाद में ही गायब होते हैं। मगर दोस्तों, यह भी हकीकत है कि किसी भी तहकीक में अब तक इस सवाल का जवाब सामने नहीं आ सका कि अगर बादल या लहर जहाजों और त्यारों की तबाही का बायस बनते हैं तो इनका मलबा कहां जाता है, क्योंकि एक गैर मुसद्दका रिपोर्ट के मुताबिक हर साल इस खित्ते में औसतन 4 त्यारे और 20 बहरी जहाज गुम हो जाते हैं जिनका मलबा कभी नहीं मिलता। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो और आप दोस्तों की राय इस हवाले से क्या कहती है कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।